नमस्कार दोस्तों। आज मेरा सीधा सवाल है भारत सरकार से, और मैं भारत सरकार से बस इतना पूछना चाहता हूं कि भारत लोकतांत्रिक देश है या तंत्र लोक का देश है। दरअसल यहाँ लोकतांत्रिक देश की परिभाषा ही बदल गई है। लोकतंत्र का मतलब है लोगों के लिए बनाए गए तंत्र, लोगों के द्वारा बनाए गए तंत्र का इस्तेमाल होता है, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यानी हमारे यहाँ जितनी संस्थाएं बनी हैं, जितना विभाग बना है, जितना मंत्रालय बनाया है, ये लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया है। यानी इसी को कहा जाता है लोकतंत्र। तंत्र का मतलब हुआ ही कार्यालय, और लोगों के द्वारा बनाया गया तो उसे लोकतंत्र कहा जाता है। यहाँ तंत्र लोक है। तंत्र लोक का मतलब होता है जो तंत्र लोक में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो सरकार ये डिफाइन करे जो यहाँ लोकतंत्र है या तंत्र लोक है। दरअसल लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल गई। लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ होता है संविधान। यानी संविधान ही, जिस देश का संविधान मान्य होता है, यानी संविधान के हिसाब से लोग चलते हैं, उसे लोकतंत्र कहा जाता है। और हमारे यहाँ संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ होते जा रहा है, लगातार छेड़छाड़ होते आ रहा है। दरअसल होना ऐसा चाहिए कि संविधान के हिसाब से खुद को परिवर्तन करना होता है इंसान को। संविधान में जो लिखा गया है उस हिसाब से हमें इंसान को बदलाव करना होगा, हमें कार्यशैली में बदलाव करना होगा, हमें अपने आप में बदलाव करना होगा, क्योंकि हमारा संविधान जो कहता है हमें वही करना होता है। लेकिन यहाँ होता क्या है, तो लोग अपने हिसाब से संविधान को बदल लेते हैं। तो ये संवैधानिक देश नहीं हुआ। जहां संविधान में बदलाव होना शुरू हो जाए उसे संवैधानिक देश नहीं कहा जाता, यानी वो लोकतंत्र नहीं हुआ। यहाँ कहने के लिए तो हम लोकतंत्र हैं, लेकिन यहाँ लोक और तंत्र में इतना अंतर है कि अब तंत्र लोक बन चुका है। लोगों को तंत्र के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। जिस तंत्र का पूरा देख रेख, पूरी खर्च, पूरी जिम्मेवारी जनता के ऊपर है, वो तंत्र जनता का वैल्यू ही नहीं दे रहा, बस राजनेता का वैल्यू दे रहा। और ये हुआ क्यों? तो संविधान में परिवर्तन करके। पहले का नियम था कि आदमी राजनीति में ही वही आता था निस्वार्थ सेवा जिसको करना हो, वो सबल हो, अपने आप में सक्षम आदमी हो, वो राजनीति में आता था। क्यों? राजनीति में लाभ नहीं था, राजनीति में राजनेता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था हमारे संविधान में। बस उसको सेवा करना है, जिसको निस्वार्थ सेवा करना है वो राजनीति में आ सकते हैं, ये परिभाषा था राजनीति का। लेकिन आज सारी सुविधा, आज संविधान में छेड़छाड़ करके, बदलाव करके राजनीति से जुड़े लोग अपने लिए सभी सुविधा मुहैया करवा लेते हैं, राजनीति का सहारा लेकर के, संविधान को बदल करके। तो हम कैसे मान ले कि ये लोकतंत्र है? यहाँ आज एक विधायक, एक सांसद जिसकी सैलरी 60,000, 75,000 या 1.25 लाख रुपया है, और उसके ऊपर 25 लाख, 50 लाख रुपया महीने का खर्च होता है, उसके बाद भी जितनी योजना है उसमें जो सेटिंग हो, जो व्यवस्था हो, वो तो अलग है। तो आप बताइए जनता को क्या मिलता है? जनता ने यहाँ बिहार का बजट हुआ 3,48,000 करोड़ का बजट रखा गया, ये टोटली जनता से वसूला जाएगा। और जनता को मिलेगा क्या? उसमें से 1.5 लाख करोड़ लगभग में जनता के ऊपर खर्च किए जाएंगे, बाकी के 2 लाख करोड़ राजनेता और राजतंत्र, लोकतंत्र के जितने कर्मी हैं उनके ऊपर खर्च किया जाएगा। तो ये कैसा लोकतंत्र है? इसलिए मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं सरकार से कि सरकार पहले ये करे कि ये लोकतंत्र है या